मिस्र का वो आलीशान महल जिसकी दीवारें सोने से मढ़ी थीं, मगर उन दीवारों के पीछे एक ऐसा राज पल रहा था जो फ़िरौन की सल्तनत को हिलाने वाला था। महल के अंदर रानी आसिया अपनी खिड़की पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थीं। वो मिस्र की मल्लिका थीं, पर उनका दिल ज़मीन के खुदा यानी फ़िरौन नहीं बल्कि आसमानों के रब के लिए धड़कता था। दूसरी ओर दरबार में फ़िरौन अपने तख्त पर बैठा था। उसका अहंकार उसकी आंखों में अंगारों की तरह दहक रहा था। मैं ही तुम्हारा रब हूँ, वो अक्सर यही गरजता था। एक दिन खास कनीज रानी की बेटी के बाल संवार रही थी। माहौल शांत था, पर ये तूफान से पहले की शांति थी। अचानक कनीज के हाथ से सोने का कंघा छूट गया और बेख्याली में उसके मुंह से निकला, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। फ़िरौन की बेटी ने हैरानी से पूछा, अल्लाह, क्या तुम मेरे पिता का नाम ले रही हो? कनीज ने डरते हुए मगर मजबूती से कहा, नहीं, वो मेरा और तेरे पिता का रब अल्लाह है। ये खबर आग की तरह फ़िरौन तक पहुंची। दरबार में सन्नाटा छा गया। फ़िरौन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कनीज को और उसके परिवार को सजा देने का हुक्म दिया। आसिया ने ये जुल्म अपनी आंखों से देखा। उनका दिल पसीज गया। वो अब और खामोश नहीं रह सकती थी। वो दरबार में दाखिल हुई। फ़िरौन ने आसिया को देखा और व्यंग्य से हंसा। आसिया, तुम देख रही हो इस पागलपन को? आसिया ने नजरें उठाईं और कहा, पागलपन ये नहीं फ़िरौन, पागलपन वो है जो तुम कर रहे हो। दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ी हो। आसिया ने सबके सामने कह दिया, मैं ईमान लाती हूँ उस रब पर जो मूसा और हारून का रब है। फ़िरौन की आंखों में खून उतर आया। तुम, मेरी रानी, तुम भी? उसने चीख कर कहा, अगर तुम अभी तौबा नहीं करती तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आसिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई डर नहीं था। तुम मेरे जिस्म को कैद कर सकते हो फ़िरौन, पर मेरे ईमान को नहीं। फ़िरौन ने पहले नरमी से काम लिया। देखो आसिया, ये दौलत, ये जेवरात, ये सल्तनत सब तुम्हारा है, बस उस अदृश्य खुदा को छोड़ दो। आसिया ने सोने को ठोकर मार दी। ये मिट्टी के खिलौने मुझे क्या लुभाएंगे? मैंने तो वो देख लिया है जो तुम्हारी नजरों से ओझल है। फ़िरौन का सब्र टूट गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे ले जाओ और तपती हुई रेत पर कीलों से जकड़ दो। रेगिस्तान की तपती दोपहर, सूरज आग बरसा रहा था। नाजुक रानी आसिया को रस्सियों और लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। सिपाही उन्हें कोड़े मार रहे थे, पर आसिया के होंठों से चीख नहीं बल्कि तस्बीह, अल्लाह का जिक्र निकल रही थी। शाम हुई, फ़िरौन आया। उसने देखा कि आसिया अब भी जिंदा है और मुस्कुरा रही है। वो बौखला गया, क्या अब भी तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आया? आसिया ने सूखे गले से कहा, तुम मेरे रब की ताकत को नहीं जानते फ़िरौन। मैं उस मंजिल को देख रही हूँ जहाँ तुम्हारा हाथ नहीं पहुँच सकता। फ़िरौन ने आखिरी हुक्म दिया, एक भारी चट्टान लाओ और इसे कुचल दो, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। सिपाही एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर आए। मौत आसिया के सर पर खड़ी थी। आसिया ने उस भारी पत्थर को देखा। डरने के बजाय उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उस पल आसिया ने एक दुआ मांगी जो इतिहास में अमर हो गई, रब्बिब्निली इंदका बैतन फिल जन्ना, और मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे। आसिया की दुआ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान के पर्दे हट गए। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया। आसिया की नज़रों के सामने जन्नत का नज़ारा आ गया। उन्हें अपना मोतियों का महल दिखाई देने लगा। उस बेपनाह दर्द में भी आसिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। फ़िरौन ये देखकर डर गया। ये मरते वक्त हंस रही है, क्या ये पागल हो गई है? वो पागल नहीं थी, वो तो अपने घर को देख रही थी। वो घर जहाँ न धूप थी, न दर्द, न फ़िरौन का जुल्म। चट्टान गिरने से ठीक पहले अल्लाह ने उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। पत्थर जब गिरा तो वहाँ सिर्फ एक बेजान शरीर था। रूह जन्नत में पहुँच चुकी थी। फ़िरौन ने सोचा उसने आसिया को हरा दिया, मगर सच्चाई ये थी कि आसिया जीत गईं। उन्होंने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। निष्कर्ष, आज भी जब सब्र और कुर्बानी की बात होती है तो दुनिया की सबसे ताकतवर रानी
हजरत आसिया का नाम सबसे ऊपर आता है।